नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। कलायत में संत श्री रविदास जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा व कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने लोगों को संबोधित किया। कमलेश ढांडा राज्य मंत्री ने कहा कि हमें महापुरुषों के सिद्धांतों आदर्शों का पालन करना चाहिए। राज्य सरकार हर साल गुरु रविदास जयंती को भव्य तरीके से मना रही है। संत रविदास किसी एक जाति या संप्रदाय के गुरु नहीं होते, बल्कि समस्त समाज के आदर्श होते हैं। कार्यक्रम में नायब सैनी व कमलेश ढांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में 5-5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। सांसद सैनी ने कहा कि संत शिरोमणि ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए सभ्य समाज की स्थापना करने का काम किया और समाज की दिशा बदली। और उन्होंने कहा कि इस बार संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इसके अलावा सांसद नायब सिंह सैनी ने चुनावों को लेकर भी बातचीत की। 45वें प्रकाश पर्व के ऊपर गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में मुझे आने का यहाँ सौभाग्य मिला है। मैं इस शुभ अवसर की सभी अपने लोकसभा क्षेत्रवासियों को, हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और जो गुरु रविदास जी महाराज ने एक रास्ता दिखाया, उस रास्ते के ऊपर हमें चलना चाहिए। जो उन्होंने कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बखूबी गुरु रविदास जी महाराज के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चल कर के कार्य कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि जिस प्रकार के कार्य पिछले 7 वर्षों में, चाहे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, गोवा है, पंजाब है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किए, लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि ज़बरदस्त कार्य किए हैं और देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जिस तरीके से उन्होंने लेकर के चले हैं और समान रूप से जो विकास किया है, चाहे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़बरदस्त परिवर्तन लाने का काम वो डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वहाँ पर पिछले 5 वर्षों के अंदर हुआ है। और जो वहाँ पर एक गुंडा राज था, लोगों के अंदर एक भय का वातावरण था उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। तो उस गुंडे राज को लोगों ने देखा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के अंदर जो 5 साल उनके कटे हैं, उसको लेकर के भारी संतुष्ट लोगों के अंदर है। और उत्तराखंड के अंदर जो विकास किया है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, पूरी जनता एकदम दोबारा फिर वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। और पंजाब के अंदर भी हमारा गठबंधन है, लोक कांग्रेस पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो उसके अध्यक्ष हैं, और सर्व अकाली दल जिसके ढींढसा साहब अध्यक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी, तीनों दलों के रूप में मिलकर के वहां चुनाव लड़ रहे हैं। बल्लभगढ़ के हरिविहार में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय युवक ड्यूटी से घर पहुंचा था और देखते ही देखते परिजनों ने उसे फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल बीके अस्पताल में भिजवा दिया गया है। वहीं हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर पन्नालाल की माने तो चंद्रशेखर मूल रूप से इटावा का रहने वाला था और चाय की दुकान पर काम करता था। और पुलिस की माने तो उसका एक हाथ कटा हुआ था और शाम को घर पहुंचने के बाद ही उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की माने तो चंद्रशेखर मानसिक रूप से भी परेशान चल रहा था। सब इंस्पेक्टर पन्नालाल, थाना आदर्श नगर, बल्लभगढ़ से जी। ये था जी चंद्रशेखर, पिताजी का नाम आत्मज। ये पीछे है इटावा का रहने वाला, यहाँ रहता है इसमें सुभाष कॉलोनी में। इसके एक हाथ कटा हुआ था राइट, और जिस कारण बता रहे हैं जो परिवार वाले के, ये डिप्रेशन में रहता था, कोई काम करता था चाय का, तो इस कारण इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये दुकान से आया था अभी थोड़ी देर पहले, 5 बजे करीब, 5 साढ़े 5 बजे, और आके घर में अकेला बढ़ के, और जो पंखे का हुक है उसमें वो बांध के मफलर, और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस की तरफ से अब डेड बॉडी यहाँ से लेके और मोर्चरी में रखी जाएगी। अब उसका टाइम नहीं है पोस्टमार्टम का। यमुनानगर के जम्मू कॉलोनी निवासी अमन शर्मा नामक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। अमन का शव रणधीर त्यागी के फार्म हाउस के टॉयलेट से बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया। पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि अमन शर्मा स्मैक पीने का आदी था और उसके जहर खाकर आत्महत्या की है और उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है।
हमें आज सुबह थाना में सूचना प्राप्त हुई टेलीफोन द्वारा कि भी एक लड़के अमन शर्मा जो जम्मू कॉलोनी का रहने वाला है, उसमें एक पीने का आदमी था, उसने जहर खा के आत्महत्या कर दिया और रणधीर त्यागी के फार्म हाउस पर बने टॉयलेट में उसकी लाश पड़ी है। जिस सूचना पर मैं मौका पर पहुंचा और इसको डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में डेड हाउस में रखवा दिया गया। तो सुधा इसके पास एक लड़की है, वो कुछ नहीं, अभी तो खाली था बेचारा। जी धन्यवाद। कल 16 फरवरी को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के 645वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पिंजौर नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। पिंजौर शहर में 3 गुरु रविदास सभाओं सहित आसपास के गांवों की गुरु रविदास सभाओं के साझा सहयोग से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्री गुरु रविदास जी की भव्य पालकी को मुख्य अतिथि जजपाल जिलाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता भाग सिंह दमदमा ने झंडी दिखाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। भारी संख्या में महिलाओं बच्चों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा के दौरान सड़क यातायात अनुशासन व कोरोना नियमों की पालना की गई। गुरु रविदास मंदिर सभा ने दोपहर के समय टूट भंडारे का भी आयोजन किया। इंद्री स्थित सरकारी स्कूल में गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में महासफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उनका स्कूल प्रबंधन की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया और इस अभियान की शुरुआत कर विधायक ने जनता से स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान देने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने गुरु रविदास जी के जीवन का विस्तार से उल्लेख कर गुरु रविदास जी को महान संत एवं समाज सुधारक बताया और वहीं स्कूल की प्रिंसिपल रामापुरी ने स्कूल की कई समस्याओं को विधायक के समक्ष रखकर उन्हें दूर करने की अपील की। तो मैं जो स्कूल के प्रिंसिपल साहबान हैं रामामूर्ति जी पुरी जी, जिन्होंने एक गुरु रविदास संत गुरु रविदास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बहुत ही सफाई अभियान के संपर्क उसमें एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर किया स्कूल में, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिएगा, वैसे तो जो संत गुरु रविदास जी की जयंती है 16 फरवरी को, परंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि इस उपलक्ष्य में 13 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक सब सारे भारतवर्ष में सभी गाँव में सभी शहरों में सभी सरकारी बिल्डिंगों में जो है गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाने का काम किया जाएगा और इसको लेकर इसमें वो सफाई अभियान चलाएंगे। मैं कहता तो बहुत अच्छी सोच माननीय प्रधानमंत्री के है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और ये सारा काम जो चल रहा है हमारे हरियाणा में गुरु रविदास जयंती का, क्योंकि सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी खट्टर जी एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने सबसे पहले जितने हमारे महापुरुष हैं, चाहे रविदास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, चाहे अन्य महापुरुष हैं, सभी के गवर्नमेंट की तरफ से राज्य स्तर पर उनके जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया है। और अब के तो कमाल ही हो गया, जिनका जन्मदिन जो है गुरु रविदास जी का जन्मदिन जो है हर गांव में हर शहर के में मनाने का निर्णय लिया है और इसमें 13 से लेकर 16 फरवरी तक सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। 2 गाड़ियों में सवार आधा दर्जन युवक टीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक पर हथियारों व पंचों से हमला कर 2.5 लाख रुपए की नकदी ले उड़े। बीच बचाव करने आए अनी के भाई को भी पंच मारकर घायल कर दिया। घायल को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए अग्रोहा मेडिकल रेफर कर दिया गया और सूचना मिलने पर शहर थाना प्रभारी रुपेश चौधरी पहुंचे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस ने गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया। घायल के भाई ने बताया कि उनकी टोहाना रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से टीवी के शोरूम है और शोरूम बंद कर घर जाने लगा और तभी 2 गाड़ियों में सवार आधा दर्जन युवक आए। आते ही मारपीट करने लगे व मुंह पर पंच मारकर रुपयों का बैग लेकर भाग गए। बैग में 2.5 लाख रुपए की नकदी थी। उसने बचाव की कोशिश की तो उससे भी मारपीट करने लगे। तभी सूचना पाकर पुलिस पहुंची और सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस के पहुंचने पर एक गाड़ी भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस घायल के बयान दर्ज कर जांच करने में जुट गई है। मेरा भाई छोटा हन्नी शाम को शोरूम बजाकर जा रहा था जी। शोरूम में बजाकर कैश का बैग था इसके हाथ में जी, चाबियाँ। इसका दोस्त के साथ ये गाड़ी में बैठा तो कुछ 10-12 आदमी 2 गाड़ियों में आए और एकदम इस पर हमला कर दिया। उसका कैश कुछ बैग मोबाइल वगैरह सब कुछ छीन लिया। बाद हम मौके पे थे, हमने बीच में बचाव किया तो हाथापाई होती रही। हम जो लड़का हमारे पे काम करता है उसकी भी चोट लगी। कि आपने पुलिस को सूचना दी है? हाँ जी, मौके पे पुलिस आ गई थी। उनकी गाड़ी बरामद कर ली है। गाड़ी में उनके हथियार बरामद हुए हैं बाकायदा। हम तो नर्वस हो गए थे, इनको लेके हॉस्पिटल में आ गए थे दबादब। यमुनानगर में वैलेंटाइन डे के दिन बाजार में काफी भीड़ होने के बावजूद बाइक सवार चोर महिला का पर्स चुराकर फरार हो गए।
महिला जिसने अपना नाम पूजा बताया है, जो कि छोटी लाइन स्थित जंगला वाली माता के मंदिर के पास की रहने वाली है, और उसने बताया कि वह अपनी बेटी को स्कूल से लेकर प्यारा चौक के पास से गुजर रही थी, तभी बाइक पर सवार दो युवक पीछे से आए और महिला के सफेद रंग के पर्स पर झपट्टा मारा, और जिससे महिला का पर्स नीचे गिर गया और महिला ने चोर को भी धक्का दिया और फिर चोर भी नीचे गिरा और पर्स उठाकर दोनों चोर बाइक पर फरार हो गए। उनके पीछे बाइक पर सवार सरदार मनप्रीत सिंह, जो कि मधु चौक से आ रहा था, उसने यह सब देखकर महिला के पर्स छीनकर भाग रहे चोरों आधे घंटे तक कई किलोमीटर तक पीछा किया और भगत सिंह चौक पर आकर उनको पकड़ा, लेकिन वह दोनों चोर बाइक वहीं छोड़कर वहां से फरार हो गए। महिला ने बताया कि उसके पर्स में उसके सभी जरूरी दस्तावेज थे। यमुनानगर भगत सिंह चौक पर स्थित ट्रैफिक बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी एसआई सुशील कुमार जैसे ही भीड़ देखी और वह तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे और उन्होंने बाइक को अपने कब्जे में लेकर महिला को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। प्यारा चौक से बेटी को लेके जा रही थी घर को, बस वहीं हाथ से उसने ऐसे झपट मारी और नीचे गिर गया और उन्होंने उठा के भाग गया। अच्छा, उसमें आपके पर्स में क्या क्या सामान है? मेरे सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब बैंक की कॉपियाँ, सारा कुछ उसमें ही है। कैश या कोई कैश में 1000-1200 और कुछ भी नहीं। ज्वेलरी वगैरह तो नहीं है? कुछ नहीं था उसमें। तो आप नीचे गिरी, आपके पीछे धक्का दिया कि सीधा झपटा मार गई? झपटा मारे, मैंने धक्का भी दिया उसको, फिर भी उठा के भाग नहीं, गया। आप प्यारा चौक से इधर बतिया वाले चौक की तरफ आ रहे थे क्या? मैं तो इधर जा रही थी आगे को। जाके जा रही थी। ये बेटिया कौन से स्कूल में पढ़ती है? ये मुकद्दलाल से। मुकंदलाल में पढ़ती है। यमुनानगर में एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उनकी टीम ने पांसरा जंगल से लूट की योजना बनाने वाले अवैध हथियारों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उनके पास से चोरी के 8 मामलों का खुलासा हुआ है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपियों के खिलाफ लूट व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सेल के इंचार्ज रमेश राणा ने बताया कि पांसरा जंगल में 2 युवक वारदात की फिराक में बैठे हुए थे, जो लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस ने आरोपी मनी के पास से एक देसी कट्टा व एक जिंदा राउंड बरामद किया है। आरोपी मनमोहन के पास से लोहे की रॉड बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट व लूट की योजना बनाने के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। सूचना के आधार पर आरोपी जगमीत उर्फ मन्नी वासी जड़ौदा व मनमोहन उर्फ मंगा वासी गुलाबनगर जगाधरी को लूट की कोशिश करते हुए रेलवे लाइनों के पास पानसरा फाटक के नज़दीक हथियारों सहित गिरफ्तार किया गया। जो जगमीत उर्फ मन्नी के पास से 315 बोर कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर तथा आरोपी मनमोहन उर्फ मंगा के पास से एक सरिया लोहा बरामद किया गया। इसके अलावा आरोपियों के पास जो मोटरसाइकिलें मिली हुई, दोनों ही मोटरसाइकिलें पहले से ही चोरी शुदा पाई गई। इसके अलावा आरोपियों के कब्जा से 2 LCD जो दुर्गा गार्डन जगाधरी से चोरी पाई गई। इसके अलावा 5 अन्य मोटरसाइकिलें अलग अलग जगहों से भी चोरी शुदा पाई गई। जो आरोपियों से कुल 7 मोटरसाइकिल, 2 LCD व हथियार बरामद किए जा चुके हैं। क्या क्या लूट की क्या क्या धाराओं में केस दर्ज किया गया? लूट का मुकदमा 398 401 IPC 2557 एक्ट के तहत दर्ज किया गया। ठीक है। चोरों के बुलंद हौसलों पर निकेल कसने के लिए अंबाला पुलिस इन दिनों सख्त नजर आ रही है और इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए अंबाला पुलिस ने नाकाबंदी कर 2 बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिनसे पुलिस ने 3 चोरी की बाइक बरामद की हैं। बता दें कि दोनों चोर अंबाला के ही रहने वाले हैं और नशे के आदी हैं। पुलिस ने नाकाबंदी कर 2 संदिग्ध युवकों से पूछताछ की, जिनकी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी, जिनके बाद पुलिस ने मामले में जांच की तो पूछताछ में यह निकलकर सामने आया कि युवकों के पास चोरी की बाइक है। पुलिस ने युवकों को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया, जिसके बाद 3 चोरी की बाइक पुलिस ने बरामद की है। 11 तारीख को मैं माननीय पुलिस अधीक्षक अंबाला की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं, नाकाबंदी चलती है हमारी, हम नाकाबंदी पे खड़े थे आर्या चौक पे और 2 युवक जगाधरी गेट की तरफ से आए और नाके को देख के जिस टाइम एकदम ने यू टर्न किया, वापस भागने लगे तो मोटरसाइकिल स्लिप होकर गिर जाती है और हमने इनको तुरंत पकड़ लिया। तो बाइक पे आगे पीछे कोई नंबर नहीं था, तो काफ़ी पूछताछ करने के बाद फिर ये मानने हैं कि मोटरसाइकिल चोरी की है। तो हमने मुकदमा दर्ज करके इनको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पे लिया इनको दोनों को, और रिमांड पे लेने के बाद इनसे हमने 3 मोटरसाइकिलें रिकवर कर ली हैं। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों जो युवक हैं? ये दोनों अम्बाला शहर के रहने वाले हैं, आशीष और विक्की।
सर कोई गिरोह है या ये नशे करने वाले लोग हैं? नहीं, ये नशा करने वाले हैं, नशे के उसमें इन्होंने ये उठाई है और अभी जांच कर रहे हैं। यदि और भी कुछ है तो हम बता देंगे इस बारे में। एशिया में भारत तंबाकू सेवन के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और हर साल देश में तंबाकू सेवन से मरने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। रोजाना लगभग 35,000 लोग तंबाकू सेवन से मर जाते हैं। ये जानकारी फरीदाबाद सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने सिविल अस्पताल बादशाह खान में तंबाकू परामर्श सेंटर के उद्घाटन के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए दी। उन्होंने बताया कि सेंटर में परामर्श के लिए आने वाले लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी और उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। ये टोबैको सिजेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिसका कि हमने अभी आज ही प्रारंभ किया है इस सेंटर को। आज की दिनांक में टोबैको एक मेजर रिस्क फैक्टर है अलग अलग डिजीज़ के लिए, जैसे कि लंग डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, शुगर। मोर देन 1 मिलियन डेथ एवरी ईयर इंडिया में टोबैको की वजह से होती है और एवरी डे अराउंड 3500 डेथ पर डे हमारी टोबैको की वजह से होती है। इंडिया वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोडक्ट का कंज्यूम करने वाला देश है और 7% ऑफ ऑल डेथ ड्यू टू टोबैको एज पर WHO होती है, जो 35 साल से ज़्यादा हैं उनके अंदर। तो NCD प्रोग्राम के अंदर जब हम कवर करते हैं 35 साल से ऊपर के लोगों को, तो उसके अंदर 7% डेथ को टोबैको करता है। टोबैको का रोल होता है, टोबैको की वजह से 7% डेथ होती है। ये देश की इकोनॉमिकल स्टेटस को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और ये बहुत सारी डिजीज़ को फैलाता है। इसका मेन रोल कोविड-19 में देखने को मिला, जिसके अंदर की हुक्का और सिगरेट आपस में लोग शेयर करते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा निसिंग की ओर से गांव बस्तली में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारियों का गांव में पहुंचने पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। बीके निर्मल, वीके उर्मिल बहन ने सत्संग के माध्यम से अपनी मधुरवाणी से भाई और बहनों को बताया कि महाशिवरात्रि का व्रत हमने संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने मुख से किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी बुराई को त्याग कर शिव बाबा को समर्पित कर दें। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।